जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। मतलब मैं आपकी पार्टनर की फीलिंग निकाल रही हूँ। यूनिवर्स पार्टनर की फीलिंग बताइए। ओके एंड जस्ट ए मिनट। बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो आपकी किस्मत आपके फेवर में है, आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। एम्परर यहाँ पर 4 and 9 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आप पहले काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, आपके अंदर किसी तरह की रिजिडिटी हो सकती है, कोई स्टक मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी आप दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए आप अपनी ज़िद छोड़ देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी आपको कुछ कर्मा मिला है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको कुछ कर्मा मिला है, जिसके बाद या फिर कोई लेसन आपने लर्न किया है जिसके बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 10, 2, 10, 1, 12, 10, 5। तो 3 टाइम 10 आया है, तो 10 10 तो आपको दिख रहा होगा। 111 भी आपको दिख सकता है, वो मतलब दिखेगा ही दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आ गई है। आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, आपको अब किसी की परवाह नहीं है। अब आप बिल्कुल मस्त मौला हो चुके हैं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको लेसन मिल चुका है, क्योंकि आप किसी कर्मा को डील कर चुके हैं, क्योंकि आप पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, क्योंकि आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप किसी दूसरे रास्ते को या दूसरे पर्सन को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ अपने दिल की सुनने जा रहे हैं, एंड अब आपको किसी की परवाह नहीं है। 10 to 12, हैंग्ड मैन में भी आपका नज़रिया पहले गलत है, यहाँ पे भी हैंग्ड मैन आ गया है। आपका नज़रिया पहले गलत हो सकता है, अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आप अपनी वैल्यू समझ गए हैं, अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। अब आप मतलब वही चीज़ है कि अपने मन का करना चाहते हैं, अपने मन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने मन का पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मन का काम करना चाहते हैं। 10 to 12 से ऐसा दिख रहा है पहले आपका नज़रिया गलत था, लेकिन अब आप अपना नज़रिया आपका बदल चुका है। फिर से 10 to 12, यहाँ पे हैंग्ड मैन बहुत ज़्यादा है। आप खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप हैं, लेकिन वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, या फिर आपको बहुत सारे पनिशमेंट मिले हैं। अपने पार्टनर से दूर रहना आपके लिए पनिशमेंट जैसा हो सकता है। 10 to 12, किसी पर्सन के लिए आपका नज़रिया गलत था। आपका पार्टनर एम्प्रेस हो सकता है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हो सकता है, घर से कोई काम कर रहा हो सकता है, एंड घर में काफ़ी ज़्यादा पैसा हो सकता है आपके पार्टनर के पास, काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड इनको देख करके आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, आप कुछ अलग ही सोच रहे थे। यस, ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी जो आई है वो एम्प्रर की आई है, आप एम्प्रर हैं एंड ये पर्सन एम्प्रेस है। पावर कपल हो सकते हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों के बीच में या तो मतलब ईगो फाइट हुई है, क्योंकि जब दोनों लोग पावर में होते हैं तो ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ईगो फाइट हुई हो सकती है आप लोगों के बीच में, जिसके बाद कुछ ब्रेकअप जैसी कंडीशन थी। लेकिन अब आप अपने पार्टनर से दूर रहने के बाद आपको रियलाइज़ हो गया है कि अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दिल लग चुका है, आपको प्यार हो चुका है पार्टनर से। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी शादी का प्रपोजल आपके पास आया था या फिर आपने दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दिल हार चुके हैं। मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ गया, दिल हारा रे
दिल हारा, वो वाला सॉन्ग जो सैफ अली खान जी का है, उनका आप देख लीजिएगा। तो मुझे बिल्कुल दिल हारने वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। एंड आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने पार्टनर के पास पहुंचना चाहते हैं। 10 to 12 एंड 10 हो गया 22, एम्प्रर की एनर्जी। यस, एम्प्रर की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अब कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ही दिखाना चाहते हैं कि यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्टनर, मोस्ट सुटेबल पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए टू ऑफ बैंड क्यों है। यस, देखिए वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, लेकिन आप लोगों की खुशी के लिए मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। इनर वॉइस की एनर्जी आ गई है, मतलब आप अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। एंड यहाँ पे डॉल्फिन भी है। डॉल्फिन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब प्यार बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी जैसे कोई इंसान बसता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, वो भी फालतू में। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, मतलब आपके पर्सन या आप हो सकते हैं, आप ही दिख रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, मे बी आपको कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न भी इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जैसे ये पर्सन जो है आपका, ये सेल्फ डिपेंड हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एम्प्रेस की एनर्जी हो सकती है, मतलब इनके पास बहुत कुछ है, जिस वजह से आपको लग रहा था कि ये मुझे क्यों पसंद करने लगी, या फिर इनके बहुत सारे BF GF कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आपके मन में थी, मतलब आप नेगेटिव हो रहे थे, डाउटफुल हो रहे थे, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाड़ में जाए ये सारी चीज़ें। आपको पसंद है तो आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, अपने दिल की सुनेंगे। ओके, आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है देखते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी वैल्यू पहचानते हैं, आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर फूल की एनर्जी में भी, पहले आपके पार्टनर इनोसेंट थे, आपके पार्टनर या फिर ये फूल की एनर्जी में ही रहते हैं, मतलब आपने अब सीखा हो सकता है सरेंडर करना, या फिर अपने इनर चाइल्ड से भी हो सकता है आप कनेक्ट कर रहे हैं। मे भी पहले आप बड़े सीरियस रहते हैं, जैसे कुछ लोग होते नहीं है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती हैं, या फिर कोई ऐसी जॉब करना, या फिर किसी ऐसी पोजीशन पे होना कि मतलब आपको लगता था कि ये सब चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, ये सब चीज़ें आपके लेवल की नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड मुझे आपके पार्टनर पहले से कनेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। एंड जैसे कि यस, सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी वैल्यू समझते हैं। इस टकनेस ये भी लटके हुए हैं, ये क्यों लटके हैं भाई। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है पहले इनका भी नज़रिया गलत था लाइफ को लेकर के, लेकिन अब इनका नज़रिया चेंज हो चुका है, अभी अवेकेंड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 to 14 आ गया है, टेम्परेंस की एनर्जी है। मतलब कि अब ये आपके पार्टनर जो हैं ये भी अवेकेंड हो चुके हैं। यस, काफ़ी सारे झटके खाने के बाद डेथ की एनर्जी का मतलब हो सकता है इनका डिवोर्स हो गया है, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी घटना हो गई, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके बाद ये बदल गए। ओके, यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ सॉर्ड। इनको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है, बहुत सारा पेन मिला है इनको, अनलिमिटेड पेन। 12 10 22, 22 का मतलब 4 का मतलब हो गया है कि जैसे आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ चीज़ों में रिजिडिटी हो सकती है, जैसे ये बड़े रिजिड हो सकते हैं। जो आपकी एनर्जी है ना एम्प्रेयर वाली, मतलब जैसे चाहे ये फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन फीमेल होने के बाद भी कुछ जगहों पे ये बिल्कुल मेल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे एंटरप्रेन्योर दिख रहे हैं। तो जैसे कि जब कोई इनको डिच करता है, या फिर इनको डाउट हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है, तो ये कड़क बन जाते हैं। मतलब वैसे आपके पार्टनर एम्प्रेस हैं, लेकिन ये बैलेंस में है। बैलेंस में मतलब ये है कि सामने से अगर इनको डेंजर दिखता है तो ये बाउंड्रीज लगा लेते हैं, ये फिर थोड़ा सा रूड हो जाते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपके साथ इनकी कुछ फाइट हुई हो, एंड आपके पार्टनर ने यस, आपके पार्टनर ने बिल्कुल खड़ी लैंग्वेज में आपसे फाइट की हो, एंड आप डर गए हों कि भाई ये कैसा इंसान है, देखने में तो फीमेल दिख रहा है लेकिन इसकी एनर्जी बिल्कुल जेंट्स लोगों वाली है। मतलब कि वही चीज़ है कि इन्होंने झेला बहुत है, जिस वजह से खुद को प्रोटेक्ट करना इनके लिए प्रायोरिटी है, कि मतलब अब मुझे कोई हर्ट ना कर दे। ओके, एंड यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर का बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन है। ये अभी तक सिंगल हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। एंड यस, अपनी इमेज को लेके, अपनी
हर चीज़ को लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। कोई इन पे उंगली ना उठा दे, कोई इनको गलत ना कह दे, कोई इनका फ़ायदा ना उठा ले, कोई इनके साथ गलत ना कर दे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है। तो हो सकता है कि आपने इनसे कुछ बोला हो जिसका आपके पार्टनर ने बराबर से आपको आंसर किया हो एंड यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी हो गई हो। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। देखिए यहाँ पे 12 1 13 आ गया था, 12 2 14 हो गया एंड ये है 10, 12 10 22 हो गया, 14 10 24, 24 का मतलब 6 हो गया, 6 का मतलब ट्विन फ्लेम। आप दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन से गुजरे हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 एंड 10 टॉवर। ओके, टॉवर की एनर्जी है 6 16 16 एंड 5 21। यस, मुझे दिख रहा है कि अब टेबल टर्न होने वाली है, चीज़ें पलटने वाली हैं। आपके पार्टनर जैसे खुद को लेके ज़्यादा कॉन्शियस थे, लेकिन अब ये आपको लेकर के मतलब इनकी फीलिंग डेवलप हो रही है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड बताइए, ये स्टक क्यों हैं? आइसोलेशन, आपके पार्टनर भी स्टक हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने लिए स्टैंड तो लिया है आपके साथ। मतलब कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसमें आपके पार्टनर ने सेल्फ लव तो किया है, अपने लिए स्टैंड तो लिया है, लेकिन वही चीज़ होती है कि हर चीज़ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन, आपके पार्टनर जब अकेले हैं तो इनको बुरा लग रहा है। आपसे दूर होने के बाद, आपसे फाइट करने के बाद, आपसे नो कांटेक्ट में होने के बाद इनको भी बड़ा अकेलापन खल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। ओके, एक कार्ड और दीजिए। गॉसिप, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। 1 12 13 13 एंड ये हो गया था 13 10 23 23 एंड 5 28 10। कार्मिक की एनर्जी आ गई है। तो कुछ कार्मिक लोग इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो आप लोगों के यूनियन में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे। आपके पार्टनर उनको पहचान गए हैं। यस, क्योंकि ये जो 10 ऑफ सॉर्ड है इसके ऊपर ही गॉसिप का कार्ड आया है। इन लोगों ने पहले भी आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी दिक्कतें क्रिएट की हैं एंड अब यही लोग फिर से राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो इनकी वजह से प्रॉब्लम आई हो सकती है एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है इतने टाइम में, जितने टाइम में ये आपसे अलग रहे हैं। तो यूनिवर्स फ्यूचर बताइए क्या है आपके साथ इनका। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कंप्लीशन, बहुत ही अच्छा कार्ड है एंड आपको करना क्या चाहिए, वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं। वर्ल्ड, देखिए फिर से वर्ल्ड की एनर्जी, चीज़ें पलट जाएंगी। मतलब जो अभी की कंडीशन है इससे जस्ट डिफरेंट कंडीशन, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं उनके लिए बाहें फैला के तैयार रहिए। मतलब ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करने की एंड ज़्यादा ज़िद्दी बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।